अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर स्पॉटिंग एरर फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, लाइक कराची यूनिवर्सिटी या फिर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी या फिर SMIU या डाओ या GSMU का टेस्ट आप देना चाहते हैं और उसमें आपको BS, TPT, FARM-D, BBA किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना है, तो उसमें इंग्लिश के पोर्शन में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाजमी आता है हमारे पास, तो दिस टॉपिक इज़ कॉल्ड स्पॉटिंग एरर। तो मैं इस वन शॉट लेक्चर में जो मेन जो एरर्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसको किस तरह डिटेक्ट किया जाता है उसके बारे में जो है वो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्पॉटिंग एरर किस तरह के सेंटेंस हमारे पास जो है वो होते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर जो है वो एरर कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और एरर्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो इसी हवाले से आज जो है वो लेक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं लाइक कि किस तरह से एरर को स्पॉट किया जाए, तो वो सारी कन्फ्यूजन आप जो है इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर दूर हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस के यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और उनको हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो कौन सी गलती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि ही हैज़ मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ही हैज़ मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। अब इसमें एरर कहाँ पर आपको सेंटेंस के अंदर यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक एरर जो हमें दिख रहा है वो ये कि दैट इज़ के जो मिस्टेक है ना, तो ये मिस्टेक यहाँ पर एक एरर है, दिस इज एरर हेयर। एंड वाई दिस इज एन एरर, यहाँ पर जो एरर है इस एरर को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, लाइक के जो सेम वर्ड्स जो है ना वो एक साथ आ रहे हैं जो सेम मीनिंग वाले। देखिए, ब्लंडर का मतलब भी होता है गलती और मिस्टेक का मतलब होता है गलती। अगर आपने ब्लंडर लिख दिया तो मिस्टेक लिखने की नीड नहीं होती है। जैसे ही हैज़ मेड अ ब्लंडर, तो जो ब्लंडर और मिस्टेक दे बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग, तो दे आर एक्चुअली यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स हमारे पास जो है वो सेम मीनिंग रखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मिस्टेक में गलती है। तो ये एरर आपको स्पॉट करना है, जहाँ जहाँ पर सेंटेंस में एरर होगा वहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर एरर मौजूद है। ठीक है, सेकंड है ही हैज़ डन अ मिस्टेक। यहाँ पर जो एरर आ रहा है यहाँ पर दिस इज के डन में आ रहा है, चूँकि यहाँ पर हमारे पास डन नहीं होगा, यहाँ पर होगा शी हैज़ मेड अ मिस्टेक। ठीक है, गलती करने के लिए हम कभी भी चाहे वो डू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, मेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मेक प्लस मिस्टेक। तो वैसे मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर जब मिस्टेक के साथ इसका मतलब है तो उसका मतलब होता है करना, बनाना नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी जो है वो डन नहीं यूज़ करेंगे मिस्टेक के साथ, हमेशा मेड इस्तेमाल करेंगे, मेक इस्तेमाल करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द टेंस। क्योंकि यहाँ पर हैज़ आया तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पर मेड लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। दिस इज इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। अब ये सेंटेंस हमारे पास अगर आप देखें तो दिस सेंटेंस इज एक्चुअली फर्स्ट कंडीशनल। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का पैटर्न हमारे पास क्या होता है, इनका पैटर्न हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास इफ़ के साथ हमारे पास जो क्लॉज आता है पहला, वो हमारे पास आता है प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद जो अगला क्लॉज आता है वो हमारे पास आता है फ्यूचर सिंपल का क्लॉज। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का क्लॉज के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, और फ्यूचर सिंपल से क्या मुराद होती है, फ्यूचर सिंपल से मुराद होती है दिस इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पर जो है वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो उस पर आप देख सकते हैं।
तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होता है, सो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो है ना वो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई हुई है। अगर आप देखिए विल के साथ सक्सेस आया हुआ है। सक्सेस जो है ना बेटा, सक्सेस असल में हमारे पास एक नाउन होता है। सक्सेस एक नाउन है, इट इज़ नॉट अ वर्ब ना। इसके मतलब जस्ट कामयाबी होती है। तो बताए सक्सेस के यहाँ पर आना चाहिए था दिस देयर शुड बी सक्सीड। सक्सीड हमारे पास जो है वो ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये होना चाहिए था इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि सक्सेस के मतलब जस्ट हमारे पास होती है कामयाबी, और सक्सीड के मतलब ये हमारे पास वर्ब है, मतलब होता है कामयाब होना। सो दे आर डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन 4, इफ आई वॉज अ कैमल आई वुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ये भी हमारे पास कंडीशनल है, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड कंडीशनल। तो सेकंड कंडीशनल जो हमारे पास होता है वो हमारे पास लाइक क्या बताता है बच्चों, इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है। इसका हमारे पास पैटर्न क्या होता है सेकंड कंडीशनल का, कि हम यहाँ पर इफ लगाते हैं, इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो पास्ट सिंपल का आता है, और पास्ट सिंपल के बाद कॉमा आकर अगला जो क्लॉज आता है वो आता है हमारे पास वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे पास होती है, दिस इज सेकंड कंडीशनल। अब यहाँ पर देखा जाए तो इफ के साथ पास्ट सिंपल तो लगा है, वॉज यहाँ पर लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ आई वॉज अ कैमल आई वुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अगर मैं एक ऊंट होता तो सारा पानी पी जाता। बट यहाँ पे कंडीशन में मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर वॉज में है, यहाँ पर वॉज नहीं होना चाहिए था, तो फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था वर। इफ आई वर अ कैमल। अब आप कहेंगे सर आई के साथ तो वॉज ही लगता है, वर तो लगता नहीं, तो आई के साथ वर भी लगता है, खास तौर पे इमेजिनरी सिचुएशन में। तो इसको यहाँ जो वर्ड लगा है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सब्जंक्टिव मोड। दिस इज द सब्जंक्टिव मोड ऑफ वर्ड। वर्ब के बहुत सारे मूड्स होते हैं, उनमें यह सब्जंक्टिव मोड है। और ये कब लगाया जाता है बच्चों, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इमेजिनरी सिचुएशंस। जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सब्जंक्टिव मोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉज की बजाय। तो ये क्वेश्चन 4 में मसला आ गया हमारे पास। तो सब्जेक्टिव मोड में हमेशा हम जो है ना वो सिंपल सी बात है, अभी जैसे मैं बता रहा था कि हम हमेशा के प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल फॉर्म वॉज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, और वर्ड जो हमारे पास है वॉज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है ना भाई, और वर्ड जो हमारे पास है वो प्लूरल फॉर्म है। क्वेश्चन 5, शी लाइक्स हिम अलॉट। यहाँ पर एक सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक है, अलॉट। तो अलॉट के बारे में बस याद रखना है कि अलॉट हमेशा जो है ना वो अलग अलग लिखा जाता है, आ अलग लिखेंगे और लॉट अलग लिखेंगे, जिसके मतलब होता है नॉर्मली बहुत। तो आ और लॉट अलग होता है, कभी एक साथ अलॉट नहीं लिखते हैं हम, अदरवाइज दिस विल बी अ मिस्टेक। तो यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन 6, रशिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अब यहाँ पर देखिए गलती सिंपल है, मोस्ट में गलती आ रही है। इस सेंटेंस के अंदर जो एरर आया है वो एडजेक्टिव के लिहाज से आया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट है, आप जानते हैं लार्जेस्ट हमारे पास ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल वगैरह इस तरह से हो सकता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन लार्जेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर मोस्ट लगाने की कतई कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन 7 है, ही विल कॉल्ड मी टुमारो। यहाँ पर मिस्टेक आपके पास जो आ रहा है वो टेंस में आ रहा है। विल के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये टेंस हमारे पास कहलाता है फ्यूचर सिंपल, जिसको कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो उसमें हमें पता है कि विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल कॉल्ड मी टुमारो, तो यहाँ पर कॉल्ड नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर कॉल्ड के बजाय होना चाहिए था सिंपल कॉल, कि वो मुझे कल कॉल करेगा। क्वेश्चन 8 है, आई वॉन्टेड टू बाउट अ पेन। अब यहाँ पे भी बड़ा सिंपल है एक सेंटेंस यहाँ पर, तो इधर पर कोई गलती जो है वो बाउट में आ रही है। तो सिंपल हमें क्या रूल याद रखना है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे कि हम टू बाउट नहीं लिखेंगे, कि हम इसमें लिखेंगे टू बाय, आई वॉन्टेड टू बाय अ पेन। और ये जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको ग्रामेटिकली हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एन इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है।
क्वेश्चन 9 है प्लीज रिटर्न बैक माई मनी। यहाँ पर भी देखें बच्चे सेम रिडंडेंसी का मसला आ रहा है। हियर यू कैन आल्सो फाउंड द मिस्टेक ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंट वर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रिटर्न मतलब कि मतलब ऑलरेडी होता है वापस करना। तो प्लीज रिटर्न माई मनी, बैक की यहाँ पर कोई नीड नहीं थी, बैक एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। तो रिटर्न और बैक दोनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन 10 है द माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। दिस इज द मिस्टेक हियर अबाउट आर्टिकल, और मिस्टेक यहाँ पर दा में है। तो यहाँ पर बच्चों दा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारे पास जो है ना वो माउंट एवरेस्ट, दिस ये जो वर्ड हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, दिस इज एन इंडिविजुअल माउंटेन। और अगर एक सिंगल अगर किसी माउंटेन का नाम होता है तो उससे पहले हम कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। क्वेश्चन 11 ही केम टू मी एंड ऑफर मी अ केक। एक बड़ा सिंपल एक जो है वो कॉम्बिनेशन मिस्टेक है। सिंपल हमें याद रखना है बच्चों के पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ लिखा ही केम टू मी एंड ऑफर मी अ केक। अब यहाँ पर देखो केम आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई ना बच्चों, तो ये पास्ट टेंस हो गया हमारे पास, पास्ट सिंपल। तो इसके साथ आगे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि हम देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, ऑफर्ड होना चाहिए। ही केम टू मी एंड ऑफर्ड मी अ केक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारे पास है फिर शी कुक्स डेली एंड वेंट टू कॉलेज एज वेल। यहाँ पे भी सेम यही है, पास्ट के साथ पास्ट आता है, प्रेजेंट के साथ कभी पास्ट नहीं आता। तो सिंपल है कि प्रेजेंट क्लॉज के साथ अगला दूसरा प्रेजेंट क्लॉज आ जाएगा। शी कुक्स डेली, वो रोजाना खाना पकाती है, एंड वेंट टू कॉलेज एज वेल। वेंट नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर अगर कुक्स को देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट आएगा। तो यहाँ पर वेंट की बजाय क्या होना चाहिए था बच्चों, गोज होना चाहिए था, जो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की। क्वेश्चन 13 है आई कैन परचेस्ड दीज बुक्स। वेरी इजी मिस्टेक हियर। एक और रूल आपको मैं बताता हूँ कि परचेस्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर नॉर्मली जस्ट हमारे पास होता परचेज। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज जब भी हम मॉडेल यूज करते हैं, मॉडेल के साथ हमेशा हम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, जबकि परचेज हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परचेज इस्तेमाल करनी थी, ठीक है। मतलब मैं खरीद सकता हूँ ये किताबें। 14 शी कुड ब्रोक माई नोज। सेम मिस्टेक आ रही है मॉडल की। जिस तरह से हमारे पास कैन एक मॉडल है, मॉडल पर बहुत सारे होते हैं, सिर्फ कैन नहीं होता, कैन भी होता है, कुड भी होता है। इस तरह से मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, डेयर, ये सारे ETC, ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो कुड है, कुड इज आल्सो अ मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर बजाय ब्रोक होने के, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना भाई, यहाँ पर होना चाहिए था ब्रेक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन 15 है टाइगर्स रन्स फास्टली। मतलब शेर जो है या चीता जो है वो तेज दौड़ता है। यहाँ पर मसला बेटा फास्टली में है। फास्टली इज नो वर्ड इन इंग्लिश, फास्टली इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड है ही नहीं। यहाँ पर होना चाहिए था फास्ट। टाइगर रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पर हमारे पास एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है तेजी से। अक्सर ऐसा होता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए ly का इजाफा करते हैं। जैसे स्लो हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब हमारे पास हो जाता है स्लोली। इसी तरह से क्विक हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब हमारे पास हो जाता है दिस इज, इसका एडवर्ब हमारे पास हो जाता है दिस इज क्विकली। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास होता है कि फास्ट, फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं होता, ये फास्ट ही रहता है। तो फास्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव भी है और फास्ट हमारे पास एक एडवर्ब भी है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो फास्ट के मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं, फास्ट के मतलब तेज भी होते हैं और फास्ट के मतलब तेजी से, ये दोनों होते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह से इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि एज एन एडवर्ब इस्तेमाल ना हो, बल्कि
लाइक एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जाए। जैसे अगर मैं सेंटेंस ही लिख देता हूँ कि टाइगर इज अ फास्ट एनिमल। अगर यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ पर जो एनिमल है दिस इज अ नाउन, और नाउन को कैटेगराइज करने वाला जो वर्ड होता है दिस इज एडजेक्टिव। तो ये जो फास्ट यहाँ पर हो गया दिस इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। और यहाँ पर फास्ट जो यूज होगा वो एक एडवर्ब है। जो सेकंड सेंटेंस है ना जो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा मैंने, दिस इज के टाइगर रन्स फास्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर रन्स दिस इज अ वर्ब, और वर्ब को क्लासिफाई करने वाला वर्ड जो हमारे पास होता है दिस इज एन एडवर्ब। तो आपने देख लिया कि हम चाहे एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर ले चाहे हम एडवर्ब के तौर पे यूज करें, दोनों फास्ट ही रहता है। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन इन इंग्लिश ग्रामर रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब। आई होप सो के आई एम मेकिंग इट क्लियर। 16th है चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, दैट्स वेरी इजी। अब यहाँ पर गलती जो निकल रही है चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम दो जगह पर गलती निकाल सकते हैं, या तो चिल्ड्रन या तो वॉज। मतलब चिल्ड्रन आपको पता है चिल्ड्रन यहाँ पर हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पर वॉज की बजाय क्या आना चाहिए था, यहाँ पर वर आना चाहिए था, सिंपल। या फिर अगर हम ये कह सकते हैं देखिए चिल्ड्रन की जगह पर यहाँ पर चाइल्ड कर दें तो चाइल्ड के साथ यहाँ पर वॉज जो है वो ठीक रहता। तो दो में से किसी जगह पर गलती हम स्पॉट कर सकते हैं, या तो चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड या चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्योंकि प्लूरल के साथ वर आता है और सिंगुलर के साथ वॉज आता है। तो एक सिंपल से टेंस की मिस्टेक थी जो कि हमने यहाँ पर देखी। 17th है ही शैल नॉट फॉरगिव यू, यहाँ पर भी सेम वही टेंस की मिस्टेक आ रही है बच्चों। देखो जो शैल होता है हमारे पास वो सिर्फ आई और वी के साथ आता है, आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल इस्तेमाल करते हैं बस। तो ही शैल नॉट फॉरगिव यू ये हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो चूंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है तो यहाँ पर होना चाहिए था ही विल नॉट फॉरगिव यू। 18th है वी ट्रस्ट ऑन गॉड, सो दिस इज एक्चुअली मिस्टेक ऑफ प्रेपोजिशन। वी ट्रस्ट ऑन गॉड यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास हमेशा ऑन नहीं होता, ट्रस्ट के साथ हमेशा हम लोग लगाते हैं बेटा क्या इन। हो गया इसका मतलब ही कि हमें खुदा पर भरोसा है, लेकिन ऑन नहीं लगाते हैं, ग्रामेटिकल रूल से इन लगाते हैं। तो ट्रस्ट के साथ भी इन आता है और साथ में याद रखें कि बिलीफ के साथ भी हमारे पास इन आता है। 19th द बॉयज आर डांसिंग इनटू द रूम, सेम यहाँ पर मिस्टेक बेटा प्रेपोजिशन मिस्टेक आ रही है, इनटू नहीं होना चाहिए था यहाँ पर जब हमारे पास होना चाहिए था इन। बॉयज आर डांसिंग इन द रूम, इनटू और इन में फ़र्क ये होता है जैसे कि अगर कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अगर कोई भी चीज़ मौजूद है वॉट एवर, जैसे कोई भी चीज़ मौजूद है और वो चीज़ यहाँ इसके अंदर ही मूव कर रही है तो फिर ये हमारे पास इन है। और इनटू कब कहा जाएगा कि अगर ये बॉक्स है और इसमें बाहर से कोई भी चीज़ फ्रॉम द आउटसाइड, कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से यहाँ एंटर करते हैं मूव करते हुए आती है तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इनटू। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि बॉयज तो कमरे के अंदर ही बोले मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो कमरे के अंदर ही मूव कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इन होना चाहिए यहाँ पर। 20 आई हैव गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5 times। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो टेंस की मिस्टेक है, टेंस मिस्टेक आपको दिख रही है। यहाँ पर होना चाहिए कि आई हैव गॉन टू के बजाय आई हैव बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5 times होना चाहिए। बीन टू, फर्क क्या होता है भाई गॉन टू और बीन टू में? गॉन टू का मतलब होता है, गॉन टू जो है ना वो हमारे पास कहलाती है वन साइडेड जर्नी, वन साइडेड जर्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो बीन टू होता है हमारे पास, बीन टू हमारे पास होता है कंप्लीट जर्नी या टू साइडेड जर्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के उर्दू में अगर इसको कहेंगे तो हो आना। तो अक्सर जब भी हमें एक्सपीरियंस को पूछना होता है ना कि आप कितनी बार फलाना जगह गए हैं, तो उसके लिए हम बीन टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, तो बीन टू यहाँ पर यूज़ करेंगे। गॉन टू का मतलब आप जा चुके हैं, आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं।
और बीन टू का मतलब वहाँ से होकर आ गए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दैट्स वाई बीन टू इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हेयर, सॉरी गॉन टू इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हेयर। तो क्वेश्चन 21 है ही लाइक स्विमिंग, ईटिंग एंड टू प्ले। ये हमारे पास जो आया, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पैरालेलिज्म, जिस पर मैंने कंप्लीट एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं पैरालेलिज्म। तो ही लाइक स्विमिंग, ईटिंग एंड टू प्ले। अब देखो वो से तैरना, खाना और खेलना पसंद है। अब जो कि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, जहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है मतलब जेरेंड आ रहा है, तो आगे यहाँ पर अब इन्फिनेटिव नहीं आना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी थी, बल्कि यहाँ पर भी सेम इसी तरह से क्या आना था, ही लाइक्स स्विमिंग, ईटिंग एंड आना चाहिए था यहाँ पर एंड प्लेइंग। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर एक सेंटेंस के अंदर चल रहा हो उसी तरह से उसको जो है वो चलाया जाता है। क्वेश्चन 22 द हिटलर वॉज डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। यहाँ पर मसला आर्टिकल का आ रहा है, द हिटलर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बल्कि कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए कि हिटलर इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन, लोगों के नामों से पहले कभी भी जो है हम लोग जो है वो दी इस्तेमाल नहीं करते। हिटलर से पहले दी सिर्फ उस सूरत में लगेगा अगर हम इस ये जो हमारे पास हिटलर है, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर नाउन, उसको अगर हम कॉमन बना दें तो उस सूरत में हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि शी इज द हिटलर ऑफ माई क्लास, तो वो मेरी क्लास की हिटलर है, तो फिर मैंने यहाँ पर दा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हिटलर को मैंने एज अ कॉमनली यूज़ कर लिया, प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज़ नहीं किया। तो ये एक हमारे पास एक दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन हेयर। तो एक तरह की एक्सेप्शन है कि नामों से पहले दी लगाने का जवाब कब बनता है, अदरवाइज हम नॉर्मल कंडीशंस पे वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी नेम ऑफ अ पर्सन। 23rd I have been writing a book since 10 days. So this is actually the mistake of tense. तो 10 days आ गया ना, दिस इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से पहले आपको पता है कभी भी हम सिंस इस्तेमाल नहीं करते। सिंस जो इस्तेमाल किया जाता है, सिंस इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बच्चों, यस, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था फॉर 10 days। ठीक है। क्वेश्चन 24 इसके बाद आई बाउट अ कार 10 days ago एंड आई हैड टू गॉट द लाइसेंस 30 days ago। तो ये हमारे पास टेंस का मसला आ रहा है कि मैंने 10 दिन पहले कार खरीदी और मैं 30 दिन पहले एक लाइसेंस खरीद चुका था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो पास इंडेफिनिट टेंस लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, मींस टेंस हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्लॉज जो हमारे पास बन रहा है वो पास इंडेफिनिट टेंस का बन रहा है। तो पास इंडेफिनिट टेंस में पहले के लिए हम लोग एगो इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, वो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वो पास परफेक्ट है। और पास परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग जो है ना वो पहले के लिए एगो के बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बिफोर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब भी सेम यही होता है पहले। तो आई बाउट अ कार 10 days ago एंड हैड गॉट द लाइसेंस 30 days बिफोर, क्योंकि दो पास्ट एक्शन है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट हमें पता है कि जो अर्लियर एक्शन है, सॉरी जो अर्लियर एक्शन है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। ये आपने पढ़ा होगा टेंस के अंदर, वरना टेंस के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, मैं आप वहाँ से देख सकते हैं। और लेटर एक्शन और जो बाद में काम हुआ उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। क्वेश्चन 25 है आई हैव ईटन पिज्जा यस्टरडे, मैंने कल पिज्जा खाया। तो ये दिस इज आल्सो टेंस मिस्टेक। देखो रीजन क्या है कि टेंस हमारे पास जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसके मतलब दिस टेंस इज एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम ऑफ एक्शन को शो नहीं करते। तो ये यस्टरडे जो है ना यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट हियर, दिस यस्टरडे को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि टाइम ऑफ एक्शन कभी भी नहीं बना सकते। टाइम ऑफ एक्शन बताना हो तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, जैसे आई एट पिज्जा यस्टरडे, तो जुमला सही होता कि मैंने कल एक पिज्जा खाया। जब भी आप टाइम ऑफ एक्शन बताएंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। रीजन ये है कि जो हमारा टेंस होता है ना, लाइक
जो हम टेंस यूज़ करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जो हम तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि टाइम ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है जो प्रेजेंट में मौजूद होता है। क्वेश्चन 26 से शी स्लेप्ट मी बिफोर आई स्टॉप्ड हर, वो मुझे थप्पड़ मार चुकी थी इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। तो देखो दो एक्शन है बेटा, अभी टेंस की मिस्टेक यहाँ पर आ गई है सिंपल। तो शी स्लेप्ट मी ये अर्लियर एक्शन है, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता वो मुझे थप्पड़ मार चुकी थी। तो यहाँ पर दूसरा जो है ना, तो ये हमारे पास बाद में हुआ ना, बिफोर आई स्टॉप्ड हर, तो ये हमारे पास अर्लियर एक्शन है, इसको हमारे पास बनना था पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। और उस पास्ट परफेक्ट में जानते हैं आपके हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बजे, यहाँ पर मसला यहाँ पर स्लैप्ट में है कि यहाँ पर स्लैप्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था शी हैड स्लैप्ट मी बिफोर आई स्टॉप्ड हर। क्वेश्चन 27 है आई एम लविंग पाकिस्तान, यहाँ भी टेंस मिस्टेक है, यहाँ पर आई एम लविंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था जस्ट आई लव पाकिस्तान। चूंकि लव जो है ना बेटा वो स्टेटिव वर्ब है, लव इज एक्चुअली एन स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनका आईएनजी नॉट पॉसिबल, जिनका एनजी फॉर्म जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे लव नहीं हो सकता, आई एम लविंग पाकिस्तान कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आई लव पाकिस्तान। जैसे लाइकिंग कभी नहीं होता, आई एम लाइकिंग यू नहीं, आई लाइक यू, यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स नहीं, यू लाइक माई लेक्चर्स, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अच्छा, कभी आपने देखा होगा लाइक वेन एवर यू गो टू मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स के लोगों में लिखा होता है दिस इज आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जब हम देखते हैं आई एम लविंग इट, तो यहाँ पर दिस इज अ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज एक्चुअली द स्लोगन ऑफ व्हाट, स्लोगन ऑफ मैकडोनल्ड्स। बट ये जो कि ब्रांड नेम से, ब्रांड नेम में जो स्लोगन होते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक काउंट नहीं होती हैं, उसमें जानबूझ के मिस्टेक की जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे, थोड़ा मुनफरिद लगे। जैसे आईफोन में आई हमेशा छोटा लिखा जाता है आईफोन के अंदर, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कंपनी नेम्स में और उनके स्लोगन्स में मैटर नहीं करती। ठीक है, इसलिए कभी इसको देखकर आप जवाब नहीं बना सकते कि सर ये तो लविंग आ रहा है तो ओके हो गया, नहीं, लव पाकिस्तान तो आई लव इट होना चाहिए, आई एम लविंग इट होना नहीं चाहिए ग्रामेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आ जाता है बाबर आजम इज द बेस्टेस्ट कैप्टन। तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक है? वैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई बाबर आजम में मिस्टेक है कि बाबर आजम बेस्टेस्ट कैप्टन नहीं है, बहुत अच्छे कैप्टन नहीं है, चूँकि तो वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है, दैट्स वाई। तो बट ऐसा नहीं है, चूँकि लॉजिक्स पे हम यहाँ पर नहीं चलते, यहाँ तो हम रूल्स देखेंगे। तो यहाँ मसला यहाँ पर आएगा बेस्टेस्ट कैप्टन। बेस्टेस्ट इज नो वर्ड, बेस्ट इज ऑलरेडी अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। एक हमारे पास गुड होता है, एक हमारे पास बेटर होता है, और एक हमारे पास बेस्ट होता है। दिस इज द पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। बेस्टेस्ट इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसका कोई वर्ड ही नहीं है बेस्टेस्ट नाम से इंग्लिश में। 29 द मैन इज मॉडल, आर्टिकल की गलती यहाँ पर है, दैट्स अ मिस्टेक ऑफ आर्टिकल। तो कभी भी दान नहीं लगाते हैं मैन से पहले, हम कहते हैं मैन इज मॉडल, मीन्स के जो इंसान फानी है, इंसान मर जाने वाला, इंसान को मौत आनी है। 30 दिस रूम इज वेरी बिगर देन द अदर रूम्स ऑफ होटल, दिस इज अ मिस्टेक ऑफ एडवर्ब हेयर। देखो यहाँ पर दिस रूम इज वेरी बिगर देन अदर रूम्स ऑफ होटल, बिगर यहाँ पर जो आया ना, सॉरी मिस्टेक बिगर में नहीं है, मिस्टेक यहाँ वेरी में है। मिस्टेक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे तमाम क्वेश्चन में कर रहा हूँ। बिगर इज एक्चुअली अ कंपैरेटिव डिग्री, बिगर हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले अगर हमें बहुत बोलना होता है ना, तो उसके लिए हम वेरी नहीं लगाते। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दिस इज मच, बहुत के लिए मच लगाएंगे, दिस रूम इज मच बिगर देन अदर रूम, जैसे मच बेटर हम कहते हैं। 31 है, ही इज नॉट स्मार्टर देन मी, दैट्स वेरी इजी, एक स्पेलिंग मिस्टेक है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो देन लगता है ना, ये स्मार्टर हमारे पास दिस इज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव,
तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद जो हम देन लगाते हैं ना, वो स्पेलिंग उसकी THAN देन होती है, दैट्स व्हाई हियर इज अ मिस्टेक। 32 है 5 मिनट्स आर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पर गलती आर में आ रही है और ये गलती हमारे पास दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस पर भी लेक्चर मैंने अलग से बनाया है इन सारे टॉपिक पर ना बेटा, तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ECAT MD-CAT इंग्लिश की। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का यहाँ मसला आ रहा है कि 5 मिनट्स आर नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन या आर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो याद रखें, जब भी कोई हमारे पास ड्यूरेशन गिवन होती है, कोई टाइम गिवन होता है, कैसा भी टाइम हो, उस टाइम को हमेशा सिंगुलर काउंट करते हैं हम। अब सिंगुलर काउंट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, बजाय आर के यहाँ पर आना चाहिए इज। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट 33 भी सेम इसी तरह से है, जैसे 6 माइल्स यहाँ पर आया तो इसमें भी आर आ गया। तो यहाँ पर भी मसला सेम ही, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस को भी हमेशा हम क्या लेंगे बेटा, डिस्टेंस को भी हम काउंट करेंगे इन सिंगुलर, सिंगुलर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी इज आना चाहिए, 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 34 है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर सेम दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। अगरचे स्लो एंड स्टेडी दो अलग अलग हमारे पास नाउन है, तो उनको हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन है, क्योंकि एंड के साथ अटैच हो रहे हैं स्लो एंड स्टडी। तो ये चूंकि कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन को हमेशा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल कंसिडर करते हैं विदाउट विथ सम एक्सेप्शन। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अली एंड अरसलान गोज टू स्कूल, कहता है, सिंपल सी बात है, चूंकि सॉरी गोज नहीं कहते, गो टू स्कूल कहते हैं, सिंपल सी बात है। रीज़न ये है कि अली और अरसलान ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट जो होगा उसके हम प्लूरल काउंट करते हैं, तो यहाँ पर लेकिन प्लूरल काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट एक सिंगल सेंस दे रहा है, स्लो एंड स्टडी ये एक ही सेंस है, तो इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर काउंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे विंस। ईडियम भी होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर विन नहीं होना चाहिए। 35 आई विल कम इन संडे मॉर्निंग, यहाँ पर मसला आ रहा है बेटा आपके प्रेपोजिशन में। तो संडे मॉर्निंग यहाँ पर जो लगा है, संडे मॉर्निंग से पहले इन नहीं आना चाहिए। संडे को देखते हुए यहाँ पर ऑन लगाएंगे, आई विल कम ऑन संडे मॉर्निंग। तो प्रेपोजिशन के भी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप प्रेपोजिशन डिटेल में देख सकते हैं। 36 शी सिंग्स गुड, वो अच्छा गाती है, तो अच्छे से गाती। शी सिंग्स गुड यहाँ नहीं होना चाहिए था, गुड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्लासिफाई करता है, वर्ब को नहीं, जबकि सिंग्स एक वर्ब है, तो यहाँ पर हमें एडवर्ब चाहिए होगा, जबकि गुड हमारे पास क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एडवर्ब क्या हो जाएगा गुड का हमारे पास, वेल। ये भी एक एक्सेप्शन है, जैसे गुड के साथ मतलब गुड का जो एडवर्ब बनेगा वो गुडली नहीं बनेगा, वो वेल बनेगा। गुड मतलब होता है अच्छा, और वेल का मतलब होता है अच्छे से, तो यहाँ होना चाहिए था ही सिंग्स, शी सिंग्स वेल। 37 लर्न ऑल द चैप्टर्स फॉर टेस्ट ऑन टुमारो, याद रखिएगा सिंपल को रूल है कि टुमारो से पहले ऑन नहीं लगेगा। टुमारो हो, या फिर अगर हमारे पास यस्टरडे हो, या फिर हमारे पास टुनाइट हो, या फिर हमारे पास टुडे हो, इन सबसे पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ना कोई प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। 38 आई एम गोइंग टू द इंडिया, इंडिया से पहले जो दा आया, यहाँ पर दा नहीं आना चाहिए था, बल्कि कुछ भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इंडिया क्या है, दिस इज एक्चुअली अ कंट्री नेम, और कंट्रीज़ के नामों से पहले कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिवाय कुछ कंट्रीज़ के नामों से पहले, जो मैंने आर्टिकल के लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर किसी कंट्री के नाम में दा वो यूनाइटेड आ जाए, जैसे द USA, द UK, उसके साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह से कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ जाए तो उसके साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि दी आयरिश रिपब्लिक। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी कंट्री के नाम के लास्ट में एस आ जाए तो उसके साथ हम लोग दी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दी नेदरलैंड्स। तो ये हमारे पास जो रूल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द एक्सेप्शनल रूल्स, दीज आर द एक्सेप्शंस, वरना नॉर्मली हम नहीं लगाते। क्वेश्चन 39 है, वी वेंट टू अ पिकनिक ऑन लास्ट फ्राइडे। तो लास्ट फ्राइडे मतलब अगर आ गया तो यहाँ पर भी प्रेपोजिशन मिस्टेक है, और नहीं आता, लास्ट आ जाए, या फिर इस तरह से नेक्स्ट आ जाए, या फिर इस तरह से ईच आ जाए, या फिर एवरी आ जाए,
तो उनसे पहले हम कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, ही गेव मी एन एडवाइस। यहाँ पर एडवाइस जो है वो एस से नहीं होना चाहिए था। एस से जो एडवाइस होता है वो हमारे पास होता है वर्ब। यहाँ पर सी से एडवाइस होना चाहिए था, और सी से जब एडवाइस लिखते हैं ये हमारे पास होता है एक नाउन, तो नाउन यूज़ करना है यहाँ पर। तो सी से एडवाइस लिखते हैं मतलब सिर्फ होता है नसीहत, और एस से अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब होता है नसीहत करना। अगर आप उसको लिखना चाहते थे सेंटेंस को ना एडवाइस वाले से, तो जैसे उसका ये लिखना था, ही एडवाइस्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, मतलब ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म भी पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे तो ही गेव मी एन एडवाइस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर टुडे हेयर। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और आपको इन तमाम इस तरह से जितने भी रूल्स हैं, मेरी ग्रामर बुक है, उसका आपको PDF रिक्वायर है, तो उसके लिए जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दैट्स 0300-215-2272। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो कोई भी जो भी आपको PDF रिक्वायर है, कोई नोट्स रिक्वायर है या पास्ट पेपर्स वगैरह के UK या रिक्वायर है, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे जो है वो ले सकते हैं, और एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर मैं आपको ये PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे लेक्चर्स तो मौजूद ही हैं आपके तमाम हेल्प करने के लिए। आई होप सो कि आज के इस लेक्चर से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।